नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी क्लास 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ेंगे और मैं जनरल कंपटीशन के बच्चों को भी कोशिश करूंगा इसमें कुछ बताने का। अगर कोई बच्चा क्लास 9th या 10th में नहीं है, जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस यानी विज्ञान के बारे में जानेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान का मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। फर्स्ट में है भौतिक, उसके बाद है रसायन और 3 में है जीव विज्ञान। तो हम लोग भौतिकी जिसे बोलते हैं यानी भौतिक शास्त्र होता है, जिसमें जो है हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और दूसरा है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी जिसमें कि जितना भी दवा बनता है या जो भी रासायनिक चीज़ें हैं, बहुत सारी रासायनिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसे हम लोग यूज़ करते हैं रसायन के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें रसायन, जैसे रंग ही हो गया, कोई भी रंग, जैसे मैं ये बोर्ड से मार्कर से लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये भी एक रसायन का ही देन है। पहले जब ये नहीं था, रसायन का खोज नहीं हुआ था, तो नील की खेती करवाते थे किसान और उससे नील उपजाया जाता था और फिर उसमें बहुत बड़ा प्रक्रिया लग जाता था। आज जो है हम लोग लैब में यानी रसायन शास्त्र के माध्यम से कोई भी रंग ले सकते हैं। उसके बाद आता है जीव विज्ञान यानी जीव जंतु, जिसमें हम लोग या पेड़ पौधे सब कुछ आ जाते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। हम लोग अभी शुरू करेंगे इससे, जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो है जीव जंतु इत्यादि के बारे में। तो आइए हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है पादप और एक होता है जंतु। जीव विज्ञान में आप लोग भी जानते हैं कि जो सजीव जो हैं 2 भागों में बटे हुए हैं। एक ऐसा सजीव है जैसे पेड़ पौधे, वो भी एक तरह से जीव ही हैं, उनके अंदर भी उतना ही प्राण है जितना कि हम लोग के अंदर है। सब चीज़ें ही सब उन लोगों को, वो लोग भी श्वसन क्रिया करते हैं, उन लोगों का भी पाचन तंत्र होता है, सब चीज़ होती है। तो जैसे हम लोगों का पाचन तंत्र या कोशिका सब चीज़ है, उनके अंदर भी सब चीज़ पाया जाता है। बस कुछ डिफरेंस होती है, उस डिफरेंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक जो है हम लोग को अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है पादप और एक है जंतु। पादप विज्ञान में यानी पादप में वो सारी चीज़ें आती है, जैसे पेड़ पौधे, जितना भी पेड़ पौधा होगा वो किस में आएगा, यानी पादप में, यानी प्लांट में, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, और जीव विज्ञान के जनक तो हम लोग अरस्तु को कहते हैं, लेकिन जब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, पादप और जंतु में, तो पादप का जो जनक है उन्हें हम लोग बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है अपने यहाँ का, अपने यानी भारत के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यानी पादप यानी पेड़ पौधों को जीवित घोषित किया। नहीं तो इससे पहले लोग जानते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं होती थी, लेकिन सर्वप्रथम भारत में ही रहने वाले थियोफ्रेस्टस ने ही इस बात को प्रमाणित किया कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। उसके बाद आते हैं जंतु यानी एनिमल में आते हैं जैसे जीव जंतु, यानी हम लोग भी जंतु ही हैं। जैसे हम लोग भी एक तरह से जानवर के रूप ही हैं, लेकिन हम लोग को अगर कोई जानवर कह दे तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन वहीं जानवर में ही अगर हम लोग कोई शेर कह दे कि शेर का बच्चा है तो एकदम खुश हो जाएंगे। अगर कोई कह दे कि कुत्ता है तो एकदम बुरा लग जाता है, जबकि दोनों जानवर है, यानी शेर भी और कुत्ता भी। उसी तरह यानी हम लोग भी एक तरह से जीव जंतु के में ही आते हैं। तो हम लोग जो है प्लांट हो गया और ये जंतु। तो इस जंतु विज्ञान में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कोशिका से शुरू करेंगे। कोशिका जो है हम लोग को शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके हमारा पूरा का पूरा जो है शरीर बना हुआ है। कोशिका जो है मतलब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उत्तक से बनते हैं अंग और अंग से बनता है पूरा शरीर। जैसे एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ईंट, पत्थर, दीवार, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें। यानी सबसे पहले तो हम लोग ईंट खरीद के लाते हैं और ईंट से दीवार बनाते हैं। दीवार से फिर एक बनता है मतलब घर तैयार होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ जो है कोशिका जो है हमारे शरीर का मूलभूत इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है। इस कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। तो हम लोग देखते हैं कोशिका क्या है।
कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना है जिसके अंदर बहुत सारी क्रिया होती है। यानी कोशिका का अगर हम लोग परिभाषा देना चाहें तो कोशिका शरीर की वो संरचना है जिससे कोई भी अंग मिलकर बना हुआ है। कोशिका के बारे में हम लोगों ने जान लिया कोशिका क्या है। यानी आप लोग अपने आसान भाषा में यही समझिए कि हमारे शरीर की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कोशिका को। ठीक है, तो यह है कोशिका। कोशिका का खोज जो है सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो कि एक यूरोपीय कंट्री वाले ही सबसे अधिक जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक खोज कर पाए हैं। तो रॉबर्ट हुक भी एक यूरोपीय वैज्ञानिक था जिन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। लेकिन उन्होंने जो कोशिका का खोज किया था वो कोशिका कैसा था, मृत कोशिका था। और इन्होंने अपने ही कुछ जुगाड़ लगा के, जैसे भारत में बहुत सारा काम जुगाड़ से होता है, वैसे ही कुछ अपने ही माइंड से कुछ जुगाड़ लगाकर जो है इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। जो कि सूक्ष्मदर्शी जो है कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने एक मतलब मृत कोशिका यानी पेड़ का पत्ता लिया और उसको अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उनको उस पेड़ के पत्ती में एक छोटा सा जीव मतलब छोटा सा अंग दिखाई दिया जिन्होंने उसका नाम कोशिका रखा। उसके बाद है जीवित कोशिका का खोज। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने सबसे पहले लीवेनहॉक ने सन 1667 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया फिर उसके जस्ट कुछ सालों के बाद जीवित कोशिका का खोज इन्होंने सन 1674 ईस्वी में किया। ये जो है जीवित कोशिका का खोज इन्होंने कोई जानवर या हमारे ही सेल जो हमारे ही शरीर में जो है कोई अंग को लेकर उन्होंने खोज किया, जीवित कोशिका का खोज। इन दोनों का फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए अब होता है हमारा संरचना, यानी कोशिकाओं से जो है संरचना, कोशिका का मतलब बनावट और उसके बारे में संरचना, और हम लोग पढ़ेंगे फिर बारी बारी से अंग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए शरीर में जो है ना सबसे छोटा इकाई होता है क्या, कोशिका। कोशिका के बाद आता है उत्तक, उत्तक से बनता है फिर अंग, अंग से बनता है शरीर। तो जैसे मान लीजिए कोई घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था, ईंट और मान लीजिए ईंट के साथ साथ बालू और पत्थर वगैरह वगैरह भी चाहिए। तो ईंट से बनता है दीवार, ईंट से बनेगा दीवार, और फिर दीवार से बनता है कमरा, और कमरा से बनेगा एक घर। सेम टू सेम वैसे ही हमारे शरीर का ये कोशिका होता है। यानी सबसे पहले हम लोगों को कोशिका चाहिए। कोशिका जो है उत्तक का निर्माण करके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्तक विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा चाहिए अंग, उसके बाद होता है शरीर। तो हम लोग जान गए थे यहाँ तक कि कोशिका जो है कोशिका से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ते चल जाता है वैसे वैसे नए नए चीज़ों का खोज होते जाता है। तो दो वैज्ञानिक ने तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका का तो खोज करके वो लोग चले गए, लेकिन फिर अभी तो साइंस यहीं पे तो रुकेगा नहीं। आज भी हम लोग भी रुके हुए नहीं हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें की खोज होती ही रहती है। ये खोज का ही देन है कि हम लोग जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का ही शिकार हुए। तो वैसे ही अब जो है दो भाई जो आए खोज का सिद्धांत दिए। एक का नाम था स्लाइडन और दूसरे का नाम था स्वान। स्लाइडन जो थे वो पादप जगत के वैज्ञानिक थे, और स्वान जो थे ये जो है जूलॉजी यानी जीव जंतु के मतलब वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडन एवं स्वान इन दोनों ने यह बात को प्रमाणित किया कि कोशिका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो लोगों ने माना कि हाँ हो सकता है कोशिका जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता होगा। फिर उन्होंने नहीं कहा कि कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और इन्हीं दो सिद्धांत के आधार पर ही इस कोशिका का परिभाषा भी तैयार हुआ। यानी हम लोग अगर परिभाषा भी लिखना होगा कोशिका का तो ये लिख सकते हैं कि कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों ने ये दो सिद्धांत दिया। उसके बाद लेकिन एक तीसरा सिद्धांत जो है ये देना छोड़ दिए, और उन्होंने वो रिसर्च नहीं कर पाया कि आखिर कोशिका जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो आखिर हम लोग जैसे बीमार पड़ते हैं या कुछ होता है तो एक कोशिका की जगह पर फिर नए कोशिका यानी चला आता है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कट गया, तो कटने के बाद फिर कुछ दिन के बाद मान लीजिए यहाँ पे मांस भर जाता है, नहीं भर जाता है, यानी नई कोशिका चली आती है। तो लेकिन उन्होंने इस बात को लोग विरोध किया कि ठीक है कोशिका जो है जीवन का सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कोशिका जब हमारे शरीर के अंदर मर जाता है
तो नया कोशिका कैसे बन पाता है? तो इन्होंने उसका बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब कुछ दिन बीता तो कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत से यह पता नहीं चला कि नए कोशिका की उत्पत्ति किस प्रकार होता है। तो एक वैज्ञानिक आए, विरचाओ नामक वैज्ञानिक ने आया और उन्होंने कहा कि नहीं, कोशिका जो है, कोशिका का जो है विखंडन होता है और एक कोशिका जो है दूसरे कोशिका के रूप में भी बदलता है। तो हम लोग अब इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में जानेंगे पूरा कोशिका के बारे में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और भी बहुत सारे वैक्यूल्स, राइबोसोम इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय।